तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या सबसे पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में कैसे निकालिए, ये देखो, ये ए यहाँ पर मिड पॉइंट का कार्य करता है एस और जेड के बीच में, एस और जेड के बीच में मिड पॉइंट का कार्य करता है। तो इससे हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते हैं। x1 y1 की वैल्यू फाइंड हो गई, जेड पॉइंट यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इस जेड पॉइंट 3,3 से पास हो रही है, पास होती है। अब क्या हमें इस एक्स ए एस की हमें या जेड एस या ए एस का क्या स्लोप निकालना है। तो स्लोप इसके लिए इसकी m1 मान लो, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ x एक्सिस, देन m1 क्या, अगर x एक्सिस की स्लोप है तो इस ZS की भी स्लोप होगी, क्योंकि वही लाइन x एक्सिस पर, ZS भी x एक्सिस पर लाइन है। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए और एंड एस, इसकी स्लोप कैसे निकल आई, जब दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों तो स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से 2 निकल के आ गई। अब क्या है कि ये जो लाइन ए एस है, लाइन ए एस कहो या जेड एस, इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। इस डायरेक्ट्रिक्स पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इनकी स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप हमें फाइंड हो गई। अब हमें जब डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप मिल गई और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, यानी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस को 3,3 पर इंटरसेक्ट करती है और इस डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप क्या है, आ गई है -1 अपॉन